नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी भगवान श्री राम जी का जन्मदिन, जो कि श्री राम नवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, कल यानी कि 21 अप्रैल को हम सभी राम नवमी का पर्व मनाएंगे। दोस्तों, इस पर्व की एक विशेषता है कि जिसके घर में राम नवमी की पूजा होती है और राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, उसके घर में काल का भय नहीं रहता है। दोस्तों, एक पाठ भी आप जानेंगे जिससे जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं और आप श्री राम जी के चरणों में समर्पित होते हैं। ये चीज़ भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि श्री राम जी की पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो श्री राम पूजा, श्री रामनवमी पूजा, जो भी कह लीजिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप श्री राम नवमी की पूजा कब करेंगे। मुहूर्त जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो श्री राम नवमी की पूजा जब होती है वो दोपहर के समय ही होती है, जैसा कि मैंने आपको अगली वीडियो इससे जो पहले वीडियो गई थी उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई थी। तो इसमें आप मुहूर्त जानेंगे कि किस मुहूर्त में आप भगवान श्री राम जी की पूजा कर सकते हैं। अब पूजा विधि में ये करना है आपको कि जैसे कि आज के दिन बहुत लोगों के घर कन्या खिलाई जाएंगी। बहुत जगहों पे जो है कि आज के दिन लोग अपने घर हवन करेंगे, या फिर अष्टमी में ये आपके घर की व्यवस्था है, या फिर ये आपकी व्यवस्था है कि आप क्या करते हैं। अष्टमी में पूजा करते हैं, हवन करते हैं, या फिर नवमी में करते हैं। जिस दिन भी करें, आपको सबसे पहले शक्ति की आराधना कर लेनी है। ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम शक्ति की आराधना कर लेनी है, उसके बाद भगवान श्री राम जी का जन्मदिन मनाना है। इस बार जो मुहूर्त है वो 11:02 से 1:38 तक श्री राम जन्मदिन मनाने का समय है। तो इस दिन राम जन्मदिन किस प्रकार मनाया जाता है, रामनवमी की पूजा किस प्रकार की जाती है। तो देखिए, आपने माँ दुर्गा की पूजा कर ली, उनका जो भी आपने हवन वगैरह कर लिया, उसके बाद आपको भगवान श्री राम की पूजा उसी विधि से करनी है जिस प्रकार आप सभी पूजा करते हैं। सर्वप्रथम आप एक राम दरबार की फोटो या चित्र अपने चौकी पर रख लें। अपने मंदिर में अगर आप रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, राम दरबार की फोटो जरूर होनी चाहिए। और अगर आपने अब तक राम दरबार की फोटो अपने घर में नहीं रखी है तो आज के दिन एक विशेष संयोग है। इस संयोग में आप श्री राम जी का उनके दरबार के साथ फोटो ला करके रखते हैं तो आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती है। दोस्तों, राम दरबार एक ऐसा फोटो है जिसे होने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है, ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा गया। तो ये तस्वीर आपके घर में अवश्य होनी चाहिए। तो आप राम दरबार की फोटो जो है रख लें। उसके बाद आप सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना करेंगे, पूजा करेंगे, और उसके बाद श्री राम जी की पूजा करना शुरू करेंगे। राम जी की पूजा करने से पहले आपको उनको ये ध्यान देना है कि एक दीपक जरूर जला के रखना है। वो दीपक आप सभी जानते हैं, मैं बार बार बताती हूँ कि वो दीपक हमारा कर्म साक्षी होता है और उसके बिना हमारी पूजा पाठ जो है वो अधूरी, क्या बिल्कुल उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। तो इसलिए एक दीपक जला करके अवश्य रखें। उसके बाद भगवान को स्नान कराएं। स्नान करके पीत वस्त्र आज धारण कराना चाहिए। देखिए, अगर आपने भगवान को आज के दिन वस्त्र धारण कराया तो मानिए कि आपके दुख दूर हो जाएंगे। तो आज के दिन भगवान श्री राम को पीताम्बरधारी भी कहा जाता है। तो आज के दिन इनको पीला वस्त्र जरूर पहनाइए, और नहीं पहना सकते, कुछ नहीं आपने पहले खरीदा है या फिर लॉकडाउन है, जो भी है, तो रक्षा मौली जो आपके घर में होती है वो जरूर होगी। तो मौली को वस्त्र का ध्यान करके भगवान राम को समर्पित करें। अगली चीज है कि आज के दिन भगवान को चंदन समर्पित करने का बहुत बड़ा विधान है। चंदन भगवान श्री राम जी को, विष्णु जी को, यानी श्री राम के जितने भी अवतार हैं उनको चंदन आज समर्पित करें। दोस्तों, कहा गया है कि भगवान श्री राम का जन्म जो है वह पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में हुआ था। तो मैंने मुहूर्त आपको बता दिया कि इस समय जो है 11:02 में ये पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न आपको प्राप्त हो रहा है। तो पूजा जो है दोपहर के समय होगी। प्रायः जो हर पूजा पाठ होती है वो तो सुबह बताई जाती है या फिर शाम को, परंतु ये पूजा दोपहर के समय ही होती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब बारी आती है कि आज के दिन कौन सा पाठ करें, जिस पाठ की मैं आज चर्चा कर रही हूँ। दोस्तों, राम रक्षा स्तोत्र, अगर आप हनुमान जी के भी भक्त हैं तो राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने से आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। अब बताती हूँ आपको कि राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने के लाभ क्या है। दोस्तों, लाभ तो इतने हैं कि मैं गिनवा ही नहीं सकती, मैं काफी तुच्छ हूँ। राम रक्षा स्तोत्र एक ऐसा
प्रसिद्ध पाठ है, जिसे करने से ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम जो है उस जातक का हाथ स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं और उसको जो है जीवन की हर कठिनाई से निकालने के लिए भगवान राम स्वयं अग्रसर रहते हैं। तो ये पाठ जो है आज के दिन से अगर प्रारंभ किया जाए और प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में इस पाठ को किया जाए तो जीवन में आने वाली अड़चने, अब मैं सिर्फ इतना बताती हूँ अड़चने, तो इसमें सब कुछ आप समझ लीजिए। आपका बहुत ज़्यादा ये भी प्रश्न आ रहा है कि पोस्टिंग नहीं हो रही है, जो भी आप की समस्याएं हैं, आप उसके लिए आज के दिन से श्री राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना शुरू कीजिए। अपने घर में राम दरबार की एक फ़ोटो ज़रूर रखिए। ये बहुत खुशहाल और समृद्धशाली परिवार की निशानी मानी जाती है राम दरबार का फोटो रखना। इसलिए ये फोटो आज के दिन अगर आप स्थापित करते हैं, पूजन करते हैं, तो इस फोटो पे भगवान श्री राम की कृपा होगी और आपके घर में भगवान राम की कृपा बरसती रहेगी। इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही फोटो राम दरबार की फोटो होती है। कभी कभी इसमें नारद जी या फिर एक देवता और होते हैं तो उनकी फोटो भी आप रख सकते हैं, परंतु राम दरबार जो है वो इस प्रकार की फोटो को भी आप रख सकते हैं जिसमें श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी हो और हनुमान जी बिल्कुल दास मुद्रा में बैठे हो, ऐसी फोटो भी रख सकते हैं। और कुछ में कुछ दरबारी होते हैं, वो भी आप फोटो रख सकते हैं। तो दोनों फोटो चित्र रखने में कोई समस्या नहीं है। भगवान राम की मूर्ति है तो आज के दिन उनको अभिषेक जरूर कराएं। अभिषेक की विधि आपको पता ही है कि पंचामृत से अभिषेक कराएं, उसके बाद स्वच्छ जल से, फिर उसके बाद भगवान को साफ वस्त्र से पोंछ करके और नए परिधान धारण कराएं। तो जैसी आपकी व्यवस्था उस प्रकार करें। जो मेन चीज़ें हैं मैं बताती जा रही हूँ कि चंदन भगवान को जरूर समर्पित करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आज के दिन आपको जरूर करना चाहिए। मन ही मन आपको भगवान श्री राम के मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये पाठ ये भी जपने से दोस्तों ऐसी माना जाता है कि सहस्त्रों नाम के बराबर ये एक मंत्र है, तो इसे भी आप जप सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि शास्त्र में कहा गया है कि राम न सकहीं राम गुण गाई। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है आपको तो सिर्फ श्री राम का नाम जपते रहिए, यानी कि राम न सकहीं राम गुण गाई। राम जी भी अपने नाम की महिमा का वर्णन या महत्व नहीं समझ पाए। अब ये बताती हूँ मैं आपको कि ऐसा क्यों कहा गया है। जब आपको पता ही होगा कि जब समुद्र में हनुमान जी जो थे वो नल नील द्वारा जो पत्थर आते थे उनको समुद्र में डाल करके सेतु बनाते थे लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए। तो राम जी मन ही मन सोचे कि जब ये बानर सेना मेरा नाम लिख करके और पत्थर को समुद्र में डाल रही है और ये पत्थर जो है तैर रहे हैं मेरा नाम लिखा होने के कारण, तो स्वयं मैं अगर इन पत्थरों को अपने हाथों से डालता तो ये सेतु अतिशीघ्र तैयार हो जाता। तो भगवान श्री राम जी एक पत्थर उठाए और उसको समुद्र में डाले। समुद्र में डालते ही वो पत्थर नीचे डूब गया। तो ऐसा ये घटना हनुमान जी देख रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम, जो मनुष्य आपके हाथों से छूट गया वो जीवन के भवसागर में डूब जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है दोस्तों, और ये भी बताया कि जिस पे आपका नाम अंकित है वो मनुष्य कभी भी भवसागर में नहीं डूबेगा। तो मेरे इतनी कहानी बताने का अर्थ यही है कि अगर आपने भी अपने हृदय में भगवान श्री राम का नाम लिख लिया तो आप भी इस भवसागर में, इस तकलीफ में कभी नहीं डूबेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भगवान राम की पूजा आज के दिन हमें जरूर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी की पूजा प्रार्थना करते हैं, पर यह भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, भगवान श्री राम की नहीं पूजा करते हैं, तो आपको हनुमान जी की कृपा बहुत लेट से मिलती है। तो इसलिए आज के दिन उनको मनाने का विशेष प्रावधान है, विशेष विधान है। तो आज के दिन आप हनुमान जी को मनाइए, उनकी पूजा कीजिए, परंतु सबसे पहले श्री राम जी की पूजा आप जरूर करें। जीवन की सभी तकलीफों का अंत करने के लिए, आशा की किरण जगाने के लिए जीवन में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अपना करना अपने जीवन में शुरू कर दीजिए। आप स्वयं अपने जीवन में चमत्कार होता हुआ देखेंगे दोस्तों। तो कल का दिन बिल्कुल इसी तरह से आपको नहीं बिताना है। आपको श्री राम जी की स्तुति, वंदना, पूजा पाठ, धूप दीप इत्यादि करके बिताना है। और दोस्तों जब भी कोई शुभ दिन होता है, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि चिड़ियों के लिए दाना रखिए, पानी रखिए, और आप
आपको एक चीज़ और करना है, गाय को रोटी हमेशा देते ही रहना है, प्रतिदिन देते रहना है, चाहे कोई त्यौहार हो या कुछ हो। अगर आप इतनी गर्मी में अगर चिड़ियों के लिए दाना रखते हैं, पानी रखते हैं, तो शास्त्र बताते हैं कि नवग्रह उससे सही हो जाते हैं। आप जो है चिड़ियों के लिए दाना और पानी का प्रबंध करते हैं तो ये सारे कार्य आप करते रहिए, क्योंकि कर्म भी हमारा सबसे बड़ी चीज़ है जो कि सुख दुख का निर्धारण होता है। तो कर्म अच्छे अच्छे करते रहिए और भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे। दोस्तों मिलते हुए इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।